Hello, in today's session, we will be talking about mirror formula, magnification, and numericals. So, first of all, let us talk about the mirror formula. Now, you see, in a spherical mirror, F, U, and V, these are three very important quantities. Whenever we keep an object in front of a spherical mirror, so from the mirror, from the pole of the mirror, the distance of the object, the distance of the object, distance of the object is said to be u, object distance. Then distance of the distance of the image is said to be v, and focal length is given by small f. The radius of curvature is denoted by capital R. Okay, so these are the quantities. Now you see, if we take the spherical mirror like this is the spherical mirror, and this is the principal axis. Suppose that we take this point P, let there is focus F, and center of curvature is here C. Suppose we keep an object somewhere here which is between F and C, and what happens that in such a case we get an image somewhere here. Okay, that is something we know. अब क्या होता है अगर हम इन्हें डिनोट करें, तो देखिए पोल से फोकस की जो डिस्टेंस होती है उसे कहा जाता है फोकल लेंथ, डिनोटेड बाय स्मॉल। सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस को कैपिटल आर कहा जाता है। ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होती है पोल से उसे कहा जाता है u, this is called u. And image distance, this is image distance is said to be v. Okay, so the relation between focal length, object distance and image distance in a spherical mirror is said to be mirror formula. मतलब किसी भी spherical mirror में focal length, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, और ये रिलेशन जो है यह दिया जाता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/vc। ओके, सो दिस इज द मिरर फॉर्मूला। ये जो है यह मिरर फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहां पर साइन कन्वेंशंस हमेशा आपको अप्लाई करना है और इससे आप हमेशा मिरर फॉर्मूले को अप्लाई करके वैल्यूज निकालना। अब यहाँ पर आप देखिए मैग्निफिकेशन एक और टॉपिक है जो हमें अब देखना है। तो देखिए जहां तक मैग्निफिकेशन का सवाल उठता है, ध्यान रखिएगा मैग्निफिकेशन जो है इसके दो एस्पेक्ट होते हैं। ठीक है, पर पहले तो मैं आपको बता दूं मैग्निफिकेशन होता क्या है। तो देखिए मैग्निफिकेशन बेसिकली एक कंपैरेटिव स्टडी है कि हाइट ऑफ इमेज क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द हाइट ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, एंड by some mathematics we can also prove that in case of spherical mirrors magnification is also given by minus v upon u. Okay, it is also given by minus v upon u. Now magnification has two aspects. First aspect of magnification is the sign of the magnification, and the second aspect of magnification is its magnitude. So here we have the sign of the magnification and here we have its magnitude. Here we have its magnitude. Okay, now as far as sign of the magnification is concerned, do remember that magnification can either be positive or negative. magnification या तो positive हो सकता है या negative हो सकता है। okay, अब अगर मान लीजिए कि magnification positive है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि
जो इमेज होगी वो हमेशा इरेक्ट इमेज होगी। द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज इरेक्ट एंड डू रिमेंबर इरेक्ट इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल। इरेक्ट इमेज जो होती है वो हमेशा क्या होती है, वर्चुअल होती है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी अगर साइन ऑफ मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। सपोज कीजिए साइन ऑफ मैग्निफिकेशन नेगेटिव है। इफ साइन ऑफ मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव तो उस केस में द इमेज विच इज फॉर्म वुड बी इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड हमेशा इमेज हमेशा रियल होती है। सो द इमेज ऑब्टेन्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड। जो इमेज ऑब्टेन्ड होगी वह रियल और क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। इमेज ऑब्टेन्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। ओके, तो ये तो साइन का सिग्निफिकेंस हो गया। लेट्स टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड। अब आप देखिए मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो देखिए मैग्नीट्यूड का सीधा सा मतलब है मॉड्यूलस वैल्यू। जैसे आपने पढ़ा है एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड्यूलस वैल्यू। अगर हम लिखते हैं मॉड ऑफ 2 तो मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ 2 होती है 2। लेकिन अगर हम लिखते हैं मॉड ऑफ -2 तो वो भी 2 ही होता है ना। दैट इज ऑल्सो 2। तो मॉड्यूलस का मतलब होता है कि आप क्या लेंगे, केवल उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे और बाकी वैल्यूज को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो हमेशा वो पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि वो एब्सोल्यूट वैल्यू ली जा रही है। अब हम यहां बात कर रहे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। अगर हम, ठीक है, यहां देख रहे हैं, देखिए मॉड्यूलस ऑफ m, इसकी 3 वैल्यूज संभव है। ऐसा हो सकता है कि मॉड्यूलस ऑफ m ग्रेटर देन 1 हो, ऐसा हो सकता है कि मॉड्यूलस ऑफ m इक्वल टू 1 हो, और ऐसा हो सकता है कि मॉड्यूलस ऑफ m जो है वह लेसर देन 1। ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी पे बात करें, अगर मॉड्यूलस ऑफ m ग्रेटर देन 1 है, याद रखिए अगर मॉड्यूलस ऑफ m ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या, थोड़ा सा समझिए इसको। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, मैं एक काम करता हूं, मैं नेक्स्ट इस पे आपको बताता हूं। अगर मान लीजिए पहली संभावना, ये यहां मैं लिख देता हूं, इस तरह से बनाया था हमने मैग्निफिकेशन और 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो पहला जो पार्ट है वो हम डिस्कस कर रहे थे पिछले स्लाइड में, और वो था मॉड्यूलस ऑफ m ग्रेटर देन 1। यहाँ है मॉड्यूलस ऑफ m ग्रेटर देन 1। ओके, अगला है मॉड्यूलस ऑफ m इक्वल टू 1, और लास्ट है मॉड्यूलस ऑफ m इज लेसर देन 1। चलिए एक एक करके बात करते हैं। पहले बात कर रहे हैं मॉड्यूलस ऑफ m, मॉड्यूलस ऑफ m इज ग्रेटर देन 1। देखिए अगर मॉड्यूलस ऑफ m ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब क्या होगा, आपको पता है मॉड्यूलस ऑफ m मतलब है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, एंड दैट इज ग्रेटर देन 1। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड दिस इंप्लाइज इमेज जो है, इमेज इज मैग्नीफाइड। इमेज जो है वह क्या है, मैग्नीफाइड इमेज है, इट इज मैग्नीफाइड। अब बात करते हैं मॉड्यूलस ऑफ m इज इक्वल टू 1। यहाँ क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज would be height of image upon height of object would be lesser than 1। इसका मतलब हो जाएगा height of image is lesser than height of object, और इसका मतलब हो जाएगा कि जो इमेज है वह क्या हो जाएगी, इमेज इज डिमिनिश्ड। इमेज जो है वह डिमिनिश्ड हो जाएगी, इमेज इज डिमिनिश्ड। ठीक है, इसका थर्ड केस हम देखते हैं, मॉड ऑफ m इज लेसर देन 1। सॉरी, मैंने यहाँ लेसर देन वाला केस कर दिया। एक काम करते हैं, मैं इसको हटा देता हूं, अपन यहीं लिखेंगे, उसको दूसरी तरफ लिखेंगे, है ना। यहाँ लिख दिया था मैंने गलती से, ये वाला केस है मॉड ऑफ m इज इक्वल टू 1, हम वही केस करेंगे, है ना। तो मॉड ऑफ m इज इक्वल टू 1 अगर हम ले रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, मॉड ऑफ m इज इक्वल टू 1 अगर हम ले रहे हैं तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल टू 1 होगा। सो हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और इसका मतलब क्या है कि साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो दोनों क्या होंगे, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो दोनों बराबर होंगे। क्लियर है। लास्ट केस देखते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये लेसर देन 1 होगा। दिस इंप्लाइज हाइट ऑफ इमेज इज लेसर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसका मतलब है कि जो इमेज है वो क्या हो जाएगी, डिमिनिश्ड होगी। इमेज इज डिमिनिश्ड। ओके, इमेज डिमिनिश्ड होगी मतलब छोटी हो जाएगी। तो ये जो है सिग्निफिकेंस है मैग्निफिकेशन का। दो एस्पेक्ट्स है मैग्निफिकेशन के, एक तो साइन है और एक मैग्नीट्यूड। आइए इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं हम डिफरेंट केसेस को समझते हुए। मान लीजिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू -2 और आपसे पूछा है कि बताइए कौन सा मिरर है
और उस मिरर में आप कौन से केस को डिस्कस कर रहे हैं, पहले तो मिरर और फिर केस। देखिए याद रखिए, एक बात आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, इसका मतलब है कि इमेज जो होगी वो इन्वर्टेड होगी और वो रियल भी होगी, क्योंकि रियल इमेज इन्वर्टेड होगी। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस, दीज आर रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस। और याद रखिए, अगर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होती है तो रियल और इन्वर्टेड इमेजेस जो हैं वो केवल और केवल कॉनकेव मिरर में ही आती है, वो केवल और केवल कॉनकेव मिरर में ही प्रोड्यूस होती है। आई बात समझ में? तो ये इसका आंसर है कॉनकेव मिरर। दूसरा है केस। कौन सा केस? इमेज फॉर्मेशन का हम ले रहे हैं। तो देखिए, अगर हम लेते हैं मॉड्यूलस ऑफ m इज इक्वल टू 2, ऐसा ले लेते हैं, तो इसका मतलब है कि 2 इज ग्रेटर देन 1। अगर 2 इज ग्रेटर देन 1 है तो इससे आपको एक और बात समझ में आ रही है कि यहाँ हाइट ऑफ इमेज जो है ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो अब आपको ढूंढना है कॉनकेव मिरर में वो केस जबकि हाइट ऑफ इमेज जो है वो ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है और रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है। तो ऐसा केस होता है जब ऑब्जेक्ट जो है उसे हम रखते हैं बिटवीन 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 सी एंड एफ, सेंटर एंड फोकस। जब ऑब्जेक्ट को सेंटर और फोकस के बीच में रखा जाता है तब हमें जो है उसकी जो इमेज है वह रियल इन्वर्टेड और कैसी मिलती है, इन मैग्नीफाइड मिलती है। तो यह पर्टिकुलर केस जो है यह कॉनकेव मिरर है और केस जो है सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, इसके आगे हम बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट केस है। अगर हम मैग्निफिकेशन ले लेते हैं, मान लीजिए +1/2, तो ये कौन सा मिरर होगा? देखिए, अगर प्लस साइन है तो इमेज जो है वह वर्चुअल इमेज है, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल इमेज एंड दैट वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। तो इमेज जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। अगर ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है और अगर हम इसका मॉड्यूलस लेते हैं तो वैल्यू आ रही है 1/2 विच इज लेसर देन 1। अगर वैल्यू लेसर देन 1 है इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि हाइट ऑफ इमेज जो है वह लेसर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। और इसका एक और मतलब निकल रहा है कि ये जो इमेज है वह कैसी है, डिमिनिश्ड है। द इमेज इज डिमिनिश्ड। और अगर ये इमेज डिमिनिश्ड है बच्चों, तो याद रखिए अब हमें ढूंढना है कि ये क्या है, इमेज है वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। याद रखिए कॉन्वेक्स मिरर के केस में ही आपको वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज मिलती है। अच्छा, आप बोलेंगे कि ऐसा तो कॉन्केव मिरर में भी होता है कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिले, बिल्कुल सही बात, लेकिन कॉन्केव मिरर में जो वर्चुअल इरेक्ट इमेज होती है वो मैग्नीफाइड होती है। कॉन्केव मिरर में केवल एक ही केस होता है, जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है तो हमें मैग्नीफाइड इमेज मिलती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज है। और याद रखिए अगर वह डिमिनिश्ड इमेज है इसका मतलब क्या है, सीधा सा इसका मतलब है कि वो कॉन्वेक्स मिरर है जो कि हम देख रहे हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज मिलती है, ठीक है। एक और केस हम ले लेते हैं, मान लीजिए अब मैग्निफिकेशन जो है वह +4 है। अब बताइए कौन सा मिरर है? प्लस है मतलब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है, ध्यान से देखिए, प्लस है मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज जो होती है उसके अलावा मैग्निफिकेशन, अगर मैग्नीट्यूड देखते हैं तो वो ग्रेटर देन 1, मॉड ऑफ m 4 होगा एंड दैट इज मॉड ऑफ m इज इक्वल्स टू 4 एंड दैट इज ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब है वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म। कैसी इमेज है? मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज। याद रखिए वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज हमेशा कॉन्केव मिरर में ही फॉर्म होगी। ओके, इट इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड इन कॉन्केव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में अगर वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगी तो वो हमेशा डिमिनिश्ड होगी, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है। इस केस में मैग्नीफाइड इमेज है और मैग्नीफाइड इमेज हमेशा और हमेशा किस में बनती है? कॉनकेव मिरर में बनती है और इसलिए इसका आंसर है कॉनकेव मिरर। आई होप कि ये सारे केसेस आपको समझ में आए होंगे जो कि रिलेटेड हैं मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूला से। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस सॉल्व करते हैं। थैंक यू।